सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक शोक मनाऊं, मुझको ये बतला देना। कभी पुलवामा होता है, कभी पहलगाम होता है, कि आखिर कब तक शोक मनाऊं, मुझको ये बतला देना। एक बार जालिम चेहरों को हमको भी दिखला देना। पहले कुछ पूछेंगे उनसे, मानवता दिखलाएंगे। पहले कुछ पूछेंगे उनसे, मानवता दिखलाएंगे। सचना बोला कर वो कातिल टुकड़ों में बंटवाएंगे। सबसे बड़े सोच की बात यह आती है कि जब चुनाव पास में आते हैं, तब ये जब हमले होते हैं, तब हम सोचने मजबूर हो जाते हैं कि हम कहें क्या, आखिर सच्चाई क्या है। तब मैं ये कहूँगा कि सियासत की सच्चाई सियासत भी नहीं जाने, सियासत की सच्चाई सियासत भी नहीं जाने। गद्दी के लिए लोगों ने खून अपनों का बहाया है। जिस तरह वो लोग नाम पूछ रहे थे, मैं नहीं समझता कि वो ये एक आतंकवादी थे। ये प्री प्लानिंग लग रही है। आखिर वो लोग अंदर कैसे आ गए, सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कब तक खूनी खेल ये घाटी में खेला जाएगा, आखिर कब तक खूनी खेल ये घाटी में खेला जाएगा, और मेरे घर में घर वालों को कब तक यूं मारा जाएगा। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को चुन चुन कर गिन गिन कर उन्हें ऐसा नहीं मारा जाए कि जेल फांसी लगा दी जाए, सरेआम फांसी लगनी चाहिए। लेकिन जब एक आदमी तलवार लेकर किसी का गर्दन काट कर कहे जय श्री राम, वो आतंकवादी है। अगर एक आतंकवादी किसी के गर्दन काट के अल्लाह, वो आतंकवादी है। यदि कोई सिख किसी गर्दन काट के वाहे गुरु, वो आतंकवादी है। दुश्मन को मालूम है कि इस देश में जातिवाद धर्मवाद बहुत ऊंचाई पर जा चुका है और एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, धार्मिक मुद्दा। जाति धर्म नाम पूछकर अब तो मारा जाता है। सुनने में आया है कि जाति धर्म नाम पूछकर अब तो मारा जाता है। सीमा, आखिर सीमा के अंदर दुश्मन कैसे आ जाता है। उन लोगों ने हमारे देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। लेकिन बात यार रही है कि इतना बड़ा काम हो गया, वहाँ सुरक्षा की एजेंसी क्यों नहीं पहुंची हमारी। माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़े आदर सम्मान के साथ कि सच्चाई की जांच करा दो अब तो जल्दी राजा जी, सच्चाई की जांच करा दो अब तो जल्दी राजा जी। बांध सब्र का टूट रहा है, देखिए लाशें राजा जी। आखिर कैसे अंदर आए, कैसे ये नरसंहार हुआ, आखिर कैसे अंदर आए, कैसे ये नरसंहार हुआ। जड़ें कहाँ से फैली कहाँ तक पता लगाओ राजा जी। सबको देश के साथ चलना है। अगर सरकार हमारे को अच्छा कदम उठा रही है तो सबको बिना लालच के, बिना कोई धारा देखे हुए, बिना कोई सत्ता देखे हुए, बिना कोई पार्टी देखे हुए, इस समय देश को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और अगर आज भी ये देश एक साथ खड़ा नहीं हुआ तो ये घटनाएं तो शायद घटती रहेंगी और हम रोते बिलखते रहेंगे अपनों को गोदी में लेते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जो पाकिस्तानी है देश छोड़ो। सीमा हैदर देश में है, उस पर क्या कहेंगे? सीमा हैदर को किसकी सरकार में पनाह दी गई? जब सीमा हैदर आई थी तो पूरा हल्ला कट रहा था कि सीमा हैदर एक एजेंट है। उसके बाद भी किस सरकार किसकी थी? वो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की थी। उससे अंदर आना क्यों दिया? हमें पहले दुश्मन को गोली मार देनी चाहिए थी, अगले क्या एंट्री नहीं होती। कश्मीर ना कल उनके बाप का था, ना आज उनके बाप का, कल को उनके बाप का रहने वाला है। जब एक तरफ पहलगाम के हत्याओं पर हमारा पूरा देश शोक मना रहा है और वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्ता की तैयारी की जा रही है मुस्कुराकर। और ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी से जरूर पूछना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत थी कि जहाँ 26 लोग देश के मरे हैं और आप बिहार पहुँच गए और नीतीश का साथ आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कैसी छाती है आपकी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा। आप सभी जिस दर्द से गूंज रहे हैं, हम भी उसी दर्द से गूंज रहे हैं। और आज मैं एक ऐसे शख्स के पास हूं जो बेखौफ बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर। तो सबसे पहले तो मैं परिचय जान लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेश सागर है। नरेश सागर जी, क्या कुछ कहेंगे पहलगाम में जो कृतज्ञ हुए, नरसंहार हुआ, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप आए, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ पूछना चाहता हूँ, लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक शोक मनाऊँ, मुझको ये बतला देना। कभी पुलवामा होता है, कभी पहलगाम होता है, कि आखिर कब तक शोक मनाऊँ, मुझको ये बतला देना। एक बार जालिम चेहरों को हमको भी दिखला देना। पहले कुछ पूछेंगे उनसे, मानवता दिखलाएंगे। पहले कुछ पूछेंगे उनसे, मानवता दिखलाएंगे। सचना बोला कर वो कातिल टुकड़ों में बंटवाएंगे। आखिर कब तक खूनी खेल ये घाटी में खेला जाएगा,
आखिर कब तक खूनी खेलिए घाटी में खेला जाएगा, और मेरे घर में घर वालों को कब तक यूँ मारा जाएगा। जाति धर्म नाम पूछकर अब तो मारा जाता है। सुनने में आया है कि जाति धर्म नाम पूछकर अब तो मारा जाता है। सीमा, आखिर सीमा के अंदर दुश्मन कैसे आ जाता है, आखिर सीमा के अंदर दुश्मन कैसे आ जाता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि पैसे से कवि हैं, धाकड़ अंदाज रखते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है ये हमला क्यों हुआ? देखो, एक बात, ये हमला क्यों हुआ, सबसे बड़े सोच की बात ये आती है कि जब चुनाव पास में आते हैं तब ये जब हमले होते हैं तो हम सोचने मजबूर हो जाते हैं कि हम कहें क्या, आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि ये एक सियासत है। तब मैं ये कहूँगा कि सियासत की सच्चाई सियासत भी नहीं जाने, सियासत की सच्चाई सियासत भी नहीं जाने। गद्दी के लिए लोगों ने खून अपनों का बहाया है। जिस तरह वो लोग नाम पूछ रहे थे, मैं नहीं समझता कि वो जो ये एक आतंकवादी थे, ये प्री प्लानिंग लग रही है। आखिर वो लोग अंदर कैसे आ गए, सबसे बड़ा सवाल है। हमारी सीमाएं इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, हमारी चेक पोस्ट इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, वो अंदर कैसे आए, पहला सवाल ये होता है। अच्छा, जिस जगह पर ये कृतज्ञ हुए, जहाँ पर आपको बता दें जो आतंकवादी हमला हुआ, सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट प्लेस है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर फोर्स वगैरह होती है। आखिर इतनी निगरानी के बीच आतंकवाद का आना, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर विभीषण नहीं होता रावण नहीं मरता। कुछ तो लोग छुपे हुए अपने हैं उसमें, कि जिनकी सह पर, जिनके आमंत्रण पर वो लोग आते हैं। ये लोग लालची हो सकते हैं, देशद्रोही हो सकते हैं, गद्दार तो हैं ही वो लोग। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को चुन चुन कर, गिन गिन कर उन्हें ऐसा नहीं माना जाए कि जेल फांसी लगा दी जाए, सरेआम फांसी लगनी चाहिए। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस पर क्या कहना है? देखो, ये बात सही है कि आतंकवाद धर्म नहीं होता, लेकिन जब एक आदमी तलवार लेकर किसी का गर्दन काट रहा है जय श्री राम, वो आतंकवादी है। अगर एक आतंकवादी किसी के गर्दन काट के अल्लाह वो आतंकवादी है। यदि कोई सिख किसी गर्दन काट के वाहे गुरु, वो आतंकवादी है। लेकिन मैं आपकी यहाँ पर ये बात रोकूंगी। क्या आज तक ऐसा कोई कृतज्ञ सुना कि राम का नाम लेकर, सिख का नाम लेकर किसी की गर्दन काटी गई हो? हाँ, ऐसे हो रहा है आजकल। कहाँ पर? आजकल लोग जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं। दलितों की बस्तियों में आजकल देखिए आप जाके, घाटी देख रहे हैं हम, लेकिन दलितों की बस्तियों में आज भी दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सागर जी, बात चल रही है यहाँ पर आतंकवाद की, लेकिन आतंकवाद जब वहाँ पर हमला हुआ था तो ये ये जो कहा गया था कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम टारगेट किया था, मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म था? ये नहीं, इसका कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर वो सब क्या था कि जो देखा आप सभी को सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो रही है, जो एक महिला है जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छुटी थी, उससे उसका धर्म पूछा गया था, उसको टारगेट किया गया था, उसका क्या कहेंगे आप? देखो, अब से पहले ये घटना कभी नहीं हुई, ये घटना पहली घटना है। और अगर ये घटना से हुई है तो उस घटना के पीछे एक चीज़ और भी है। हमारे देश के अंदर जातिवाद, वर्णवाद, दुश्मन को मालूम है कि ये देश, आज हमारे देश में क्या हो रहा है, हिंदू बचाओ, मुस्लिम बचाओ, दलित बचाओ, ये चीज़ चल रही है। दुश्मन को मालूम है कि इस देश में जातिवाद, धर्मवाद बहुत ऊंचाई पर जा चुका है और एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, धार्मिक मुद्दा। उन लोगों ने हमारे देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि इतना बड़ा काम हो गया, वहाँ सुरक्षा की एजेंसी क्यों नहीं पहुँची हमारी, वहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँची हमारी, उन चीज़ों में देरी क्यों हुई पहुँचने में? अच्छा, कश्मीर में पहला वाक्य नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है, तो इस पर आप शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़े आदर सम्मान के साथ कि सच्चाई की जांच करा दो अब तो जल्दी राजा जी, सच्चाई की जांच करा दो अब तो जल्दी राजा जी। बांध सब्र का टूट रहा है, देखिए लाशें राजा जी। आखिर कैसे अंदर आए, कैसे ये नरसंहार हुआ, आखिर कैसे अंदर आए, कैसे ये नरसंहार हुआ, जड़ें कहाँ से फैली कहाँ तक, पता लगाओ राजा जी। हमें पता लगाना होगा और ये आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना होगा। और इस चीज़ में अब जो एक घटना हुई है, इस चीज़ को हम जाति धर्म न देखकर
एक एक भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, सबको देश के साथ चलना है। अगर सरकार हमारे को अच्छा कदम उठा रही है तो सबको बिना लालच के, बिना कोई धारा देखे हुए, बिना कोई सत्ता देखे हुए, बिना कोई पार्टी देखे हुए, इस समय देश को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और अगर आज भी ये देश एक साथ खड़ा नहीं हुआ तो ये घटनाएं तो शायद घटती रहेंगी और हम रोते बिलखते रहेंगे अपनों को गोदी में लेते हुए। अच्छा, जो घटना है आप इसको राजनीतिक पटल से कैसे देख रहे हैं? देखो, घाटी की जो घटना होती है कश्मीर की घटना होती है। कश्मीर की घटना पर दो देशों की राजनीति है, भारत की राजनीति भी है और पाकिस्तान की राजनीति भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान आपने छेड़ दिया, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। चलिए, पानी रोकना और बिजली रोकना, क्या ये सही है? क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? देखो, पानी और बिजली रोकने से तो ये है कि वहाँ के मासूम लोगों को मार रहे हैं, उन मासूम लोगों की भी जिंदगी। आप उनको मासूम कैसे कह सकते हैं? नहीं, पूरा देश तो आतंकवाद नहीं है। वहाँ पर कृतज्ञ होता है, वहाँ पर जो मतलब जो नागरिक हैं, जो हिंदू मतलब जो वहाँ पर सिटीज़न है, उनके साथ देखा है सबने कि उन लोगों ने क्या क्या किया है, वो अल्टीमेट दे रहे हैं लगातार, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे तो यहाँ भी पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि मतलब वो एक अच्छा, मैं अच्छे में उसकी गिनती नहीं करता। नहीं, मैं पाकिस्तान को अच्छा कह रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान को अच्छा नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ पानी और बिजली रोकने से उन जनता को क्यों मारा जा रहा है? उनकी उस चीज़ों को मारो जैसे जहाँ से वो आता है, निकल कर आता है, आतंक निकल कर आता है, हम उसे मारना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जो पाकिस्तानी है देश छोड़ो, सीमा हैदर देश में है, उस पर क्या कहेंगे? सीमा हैदर को किसकी सरकार में पनाह दी गई? जब सीमा हैदर आई थी तो पूरा हल्ला कट रहा था कि सीमा हैदर एक एजेंट है। उसके बाद भी किस सरकार किसकी थी? वो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की थी। उससे अंदर आना क्यों दिया? अब क्या लगता है जो ये मतलब निर्णय लिया गया है ये कितना सही है? जो निर्णय आज ले रहे वो निर्णय कल लेना चाहिए था। आज क्यों? हमने उन्हें पहले क्यों दी? अगर सीमा हैदर को हम उस दिन बाहर निकाल देते और कहते इसका बाइकाट, शायद ये घटना नहीं होती। और बात यह है कि सच बोल दूं अगर तो तुम गद्दार कहोगे, सच बोल दूं अगर तो तुम गद्दार कहोगे, शामिल हूं दुश्मनों में मैं मक्कार कहोगे। सच क्या है इस खबर से महरूम तुम ना हो, सच क्या है इस खबर से महरूम तुम नहीं। सच्चाई आपको पता है, मैं भी रहा खामोश तो धिक्कार कहोगे। मैं कवि हूं, मैं खामोश नहीं रह सकता। हमें पहले दुश्मन को गोली मार देनी चाहिए थी, अगले क्या एंट्री नहीं होती। हमने ढिल की छोड़ी, क्या वजह थी? कश्मीर ना कल उनके बाप का था ना आज उनके बाप का, कल उनके बाप का रहने वाला है। जिस दिन हमारी सत्ता, सरकारी सत्ता, गद्दी की लालच छोड़ देंगे, या देशभक्त तो कमी नहीं है। ये तो उनका देश, ये तो देश उनका है जो उधम सिंह जाकर डायर को गोली मार देता है उसे गर्म बढ़कर। ये देश उनका है भगत सिंह का जो 22 साल की उम्र में फांसी पर झूल जाता देश के लिए। ये देश उनका है अशफाकुल्लाह खान का। इस दौर में भी जो ये दौर चल रहा है, हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, देश किस पीड़ा से गुजर रहा है, वो लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं जिन्होंने अपने को खोया है, उसके बाद भी जो पार्टीबाजी चल रही है, क्या आपको लगता है कि अब एकजुट पार्टी होकर इसका सर्वनाश होना चाहिए, ऑन द स्पॉट इस पर डिसीजन होना चाहिए? उस पर क्या कहना है? जब एक तरफ पहलगाम के हत्याओं पर हमारा पूरा देश शोक मना रहा है, आखिर शोक कब तक मनाएगा? हम कैंडल लेके निकल जाते हैं। एक मिनट। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्ता की तैयार की जा रही है मुस्कुराकर। मैं क्या कहूं इस दृश्य पर? वो दुख झूठा है या वो हंसी झूठी है? क्या हमारे पहलगाम पे आज घटना हुई और अगले दिन हम प्रचार कर रहे हैं? चिंता की बात है, क्वेश्चन मार्क तो लगता है। और ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी से जरूर पूछना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत थी कि जहां 26 लोग देश के मरे हैं और आप बिहार पहुंच गए और नीतीश का साथ आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कैसी छाती है आपकी? मैं दुखी हूं चीज़ पर। देखिए, हर कोई शासन प्रशासन से सवाल कर रहा है, हर किसी का मन दुखी है, हर किसी के अंदर एक दर्द है जो बयां नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए, जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखेंगे आप ग्राउंड जीरो से भी मैं आपको दिखाऊंगी न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। जनपद हापुड़ से पूरी कवरेज आपके साथ साझा करूंगी, पहलगाम पर जो ये अत्याचार हुआ। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, अपने साथी शिवा आजाद के साथ। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज
अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।